पहला सवाल है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ए कौवा और चील, बी बाज और गिद्ध, सी शकरखोरा और बाज, डी कौवा और गिद्ध। सही जवाब है बी, पक्षियों में बाज और गिद्ध की दृष्टि अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ होती है और यह हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बाज एक शिकारी पक्षी है और इसके पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं। अगला सवाल, एक गांव है जहां के मकान भारी वर्षा होने के कारण जमीन से लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। ऐसा गांव किस राज्य का हो सकता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी झारखंड, डी असम। सही जवाब है डी, यह गांव असम राज्य का हो सकता है क्योंकि असम में भारी वर्षा होती है। प्रिय साथियों, हमारे भारतवर्ष में चिरापुंजी और मासी नाम 2 ऐसी जगह है जहां पे भारी वर्षा होती है। अगला सवाल, आप एक अध्यापक हैं। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ए मुख्य बिंदुओं को रिपीट करेंगे या दोहराएंगे, बी विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, सी उसे पढ़िए और पढ़ाइए, डी समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे आप? सही जवाब है डी, यानी समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग करेंगे। समूह अब अलग अलग टोली बनाकर शिक्षण करेंगे। अगला है, कल्पना कीजिए कि आप एक पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? ए इमारतों से दूर खुले में रहिए, बी निकटतम इमारत में भाग जाइए, सी निकटतम ब्रिज के नीचे खड़े हो जाइए, डी निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। सही जवाब है ए, यानी यदि हम पार्क में हैं और भूकंप आ गया है तो हम सुरक्षा के लिए इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। इधर उधर भागने के बजाय खुले में रहना ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि निकट की इमारत में भागेंगे तो वो भी इमारत ढह सकती है। अगला सवाल है, सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वो उन्हें राष्ट्रीय उद्यान ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को किस में मदद मिलेगी? ऑप्शन है, ए मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में, बी प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, सी कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करने में, डी पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में। सही जवाब है सी, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करने में। बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाह्य वातावरण से जोड़कर शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि होती है और वह कभी उसे भूलता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है विद्यार्थी के लिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? ए बाज, बी मच्छर, सी रेशम कीट, डी तितली। इसका आप सही उत्तर दीजिए, जल्दी से अनुमान लगाइए कि कौन सा जीव हो सकता है। सही जवाब है सी, यानी रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। यह आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो उसे प्यूपा कहते हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करते हैं। रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से।
दोस्तों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर आधारित होते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए है, आप कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी जांच कर सकते हैं। कहाँ के लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं? नीचे दिया गया ऑप्शन है, आप इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा कमेंट में। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।